श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाये देहिनाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष्य वर्तमनि नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थीनां अनुमृग्यदासुषे नमो नमस्ते यस्तु वृषभाय साततां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रसते स्म यद कीर्तनम यदि श्रवणम यदि स्मरणम यदारणम यद वंदनम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगो विदस् उभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणान्द्र पुलिंद पुलकसा वीर कंका यमुना खसादयाः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सा एष आत्मावतामधीश्वरा त्रयीमयो धर्मयो तपोमयो गतव्यः शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदसाम्। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चंद कृष्णी सातुतां प्रसीदतां भगवान में सतां पति। येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वतास्या सतीं स्मृतिं हृदि अजस्या किलासताः सा ऋषीणां भगवान में प्रसीदतां भूतै महदिमा पुरो विभु निर्मायसेति यदमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकाः स्वरङ्कृष्वचांस्मे नमः भगवते पुरुषाय नमः भगवते नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेत्सि पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहासवम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभम तिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरुण भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधागढ़ सरकार की जय।
श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की, देव देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री। आइए हम सद्धर्म अथवा मनमंत्र के अंतर्गत जो अगला कथानक है, अगला कथानक माने भगवान नरसिंह के अवतार का, उसके बाद समुद्र मंथन का कथानक, जैसे भगवान अजित बनकर गजराज का प्रसंग आया, गजराज के उद्धार का प्रसंग आया, वो कथा सुनाई हमने। तीसरी कथा जो सुनाई हमने समुद्र मंथन की सुनाई, जिसमें आपको हमने भगवान के एक साथ जो है उनका अजित अवतार, उनका कच्छप अवतार और उनका धन्वंतरी अवतार और जितने अवतार भगवान, मोहिनी अवतार, सब अवतार का सम्मिलित रूप से सारे अवतार वहाँ पर भगवान लिए और देवताओं को अमृतपान पिलाया। ये प्रसंग के बाद में दिवासुर संग्राम होता है। संग्राम कैसे हुआ? अमृत पीने से देवताओं में लड़ने की अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न हो गई। ध्यान दीजिए, दानवों को पराभूत करने का ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने उनसे परिश्रम कराकर उनकी तनिक भी इज्जत नहीं किया। दानवों को जब वो हारने लगे तो ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी तो जरा सा, हम स्वर्ग के अधिपति रहे पर हमारी जरा भी इज्जत नहीं रह गई। अब जहाँ वे अपने को ठगा सा महसूस कर रहे थे, वाह मेहनत हमने करी और जो है फल विपरीत हो गया। ये मन को त्रासदी। अपने अपने कर्मों को ध्यान नहीं देता आदमी, ध्यान दोष के विधना को दोष दे रहा है जो है दानव पक्ष। वही देवतागण अमृत पीकर विशेष शक्ति को प्राप्त हो गए, संपुष्ट हो गए। भगवान के चरणों कमल का उन्हें आश्रय जो प्राप्त था। कथा यही संदेश देती है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने का उद्योग करिए। युद्ध हो रहा है दैवी संपदाओं और आसुरी संपदाओं का, जो आज भी जारी है। देवराज इंद्र महाराज प्रहलाद के पौत्र विरोचन पुत्र महाराज बलि और उनकी सेनाओं के बीच दुर्धर्ष युद्ध हो रहा था। दैत्यों की जब पराजय होने लगी तो उन्होंने माया की सृष्टि कर दिया। अमृत पीकर देवता बलवान हो गए और जब बलवान होकर पीटने लगे दैत्यों को तो माया की रचना कर दिया दैत्यों ने। एवं दैत्यै महामायै अलक्ष्या गति भीषणैः। दिखाई नहीं पड़ता था उनकी माया का उद्योग। सृज्यमानासु मायासु विखेदु सुसैनिका। प्रहार कर रहे थे, कहाँ प्रहार करे, कोई दिखाई नहीं पड़ता था। तो देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आप गुपचुप वार करेंगे, धोखे से वार करेंगे, छल से वार करेंगे तो कैसे उसका मुकाबला किया जाए। अधिकांश लोग इसी प्रकार से अपने सामने वाले व्यक्ति को परास्त करने का प्रयत्न करते हैं। माया है क्या? जो दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, आप उसको बूझ नहीं पाते हैं, वही माया है। अब यहाँ कैसे लागू होगी माया? अरे कितना अच्छा मेरा भाई था, कितना अच्छा मेरा मित्र था, लेकिन क्या उसने उद्योग किया कि भाई की सब संपदा छीन ले, भाई के साथ कटुता पैदा कर ले और जो है उसको मालूम ना पड़े। ऐसे बहुत सारे केसेस आते। ये क्या है? इसको हम माया के अंतर्गत ही रहेंगे कि दो साथ रहते थे और चोरी चोरी चुपके पड़ा नहीं क्या षड्यंत्र करते चले गए, मालूम नहीं पड़ा। यही तो सब करते थे। तो माया दो प्रकार की हो गई, एक प्रत्यक्ष माया, एक परोक्ष माया। ये छुपी हुई माया होगी तो माया ही है। ध्यान दीजिए, तो माया से देवतागण क्या कोई भी नहीं लड़ सकता माया से।
देवता ने यदि छल का आश्रय लिया तो वो देवता कहाँ रह जाएगा। साधु पुरुष छल का आश्रय नहीं लेता, ठगा जाता है, सहन कर लेता है, भगवान के चरणों में चला जाता है। यही देखा गया संसार में। देवता यदि कपट का आश्रय ले ले तो वह देवता कहाँ रह जाता है। देवता यदि असत्य का आश्रय ले तो कहा देवता कहाँ रह जाता है। देवता यदि अधर्म का आश्रय ले तो देवता कहाँ रहता। तो वैसे ही सज्जन पुरुष यदि अधर्म का आश्रय ले सज्जन नहीं रह जाएगा। यदि वो असत्य का आश्रय ले असत्य तो वह सत्यवादी नहीं। इसीलिए प्राणों को कष्ट न उठाना पड़ा। पर संहार किसका हुआ। संहार तो हुआ इनका। अपयश किसको मिला। दुष्टों को मिला। तो देवताओं को दे दे वे क्यों ठाकुर जी धर्म की स्थापना प्रार्थना करने आएंगे। यदि ठाकुर जी यह भी शक्ति देवताओं को दे देंगे तो क्यों देवता जो है ठाकुर जी से धर्म की स्थापना की प्रार्थना करने आएंगे। वे भी तो भोगों की सृष्टि को बढ़ाकर भोगों का विस्तार ही तो करना चाहेंगे, जैसा कि स्वर्ग का नियम है। इसलिए भ्रांति को, माया को, असत्य की सत्ता, अंधकार को केवल सत्यवत भगवान ही निराकृत कर सकते हैं। इसका निराकरण केवल भगवान के हस्तों में है। जब देवताओं ने स्वयं तो असुरों की माया से निपटने में असहाय पाया तो पुनः भगवान की शरण में चले गए। माँ में ये प्रबोधनते माया में ताम तरंती, जो मेरी शरण में आएगा वो माया से तर जाएगा। तो भगवान स्वयं देवासुर संग्राम के बीच प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत का लेख है क्या। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया विनयशूर महिना महीयशाह सपनो यथाहि प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। अब माया क्यों विलीन हो जाती प्रभु के सामने, जरा विचार। अरे सूर्य के समक्ष अंधकार रह सकता है क्या। सोचिए आप, ये इसका अर्थ है। क्या ज्ञान के सामने अज्ञान टिक सकता है क्या, बताइए। तो ठीक वैसे ही जैसे प्रभा आने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। भगवान ने अपने चक्र से काल नेमी को, काली सुमाली को, माल्यवान आदि अनेक दानवों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ध्यान दीजिए, माल्यवान ये सब माल्यवान मामा था, नाना था, नाना रावण का। ध्यान दीजिए कि अमृत पीने मात्र से देवताओं की समस्या दूर नहीं हो गई कि उनको भगवान की फिर जरूरत नहीं पड़ी। भगवान की जरूरत हर समय पड़ती है, हर क्षण पड़ती है, क्योंकि माया का वार कभी जो है खत्म नहीं होता। माया सतत रूप से लगी रहती, प्रहार करने में, कपट करने में, चोट करने में, ठगने में, धोखा देने में। तो भगवान की हर क्षण हमको हता उनकी स्मृति सुख है, उनकी स्मृति दुख बिना उनके अनंत जन्मों की आसुरी प्रवृत्तियों से, प्राणों को तृप्त करने वाली बुराइयों से, वासनाओं से जीव लड़ पाने में समर्थ नहीं। वैसे भी दैवी संपदा के लालची लोग बहुसंख्यक हैं। दैवी संपदा के लालची लोग बहुसंख्यक हैं। ठाकुर ने देवताओं को आसुरी माया से उबार लिया। भगवान के हितों की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उसमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। हम भी माया के प्रहार से घबरा जाते हैं, तब सत्संग से हम पुनः तरोताजा होकर कर्म भूमि पर खड़े हो जाते हैं। देवासुर संग्राम में देव नामक महाराज इंद्र और असुर सम्राट महाराज बलि में भीषण युद्ध चल रहा है। जब संग्राम होता है तो हमने देखा कि संग्राम वाणी से उत्तेजना प्राप्त करता है। वाणी से उत्तेजना, गाली गलौज होती है, फालतू की बातें होती, बकवास होती है, दंभोक्तियाँ होती हैं। देवराज ने महाराज बलि से कहा क्या, नटोन्मूढ़ माया विमाये शान नोजगी शशि। नटवत मूर्ख कौन कह रहा है, देवराज कह रहे हैं महाराज बलि से। मूर्ख जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता।
वैसे ही तू माया की चालों से जित्वा बालान निबद्धाक्षान नटो हरित धनम, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता। माया भी मायेशान हो नो जिगीषसी, तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मूर्ख। कौन कह रहा है? देवराज। किससे? राजा बलि से। माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं प्राय मूर्ख, प्राय उनकी संपदा को लूट ले, उसकी संपदा को लूट लेना चाहते हैं, उसको लांग कर उससे भी ऊंचे लोगों पर धाक जमाना चाहते हैं। उन लुटेरे और मूर्खों को उनके पहले स्थान से नीचे पटक देता हूँ, बंधु बांधव से मार डालता हूँ। असुरेश्वर महाराज बलि ने देवराज को जवाब दिया कि संग्राम में वर्तमान काल चोदित कर्मणा, संग्रामे वर्तमानानां काल चोदित कर्मणां कीर्ति जयो अजयो मृत्यु सर्वेषां स्युः अनुक्रमात्। इदं कालरसनं जना पश्यन्ति सूर्यः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयं पंडिताः। इंद्र, हम नहीं, तुम ही लोग पंडितों का आचरण नहीं कर रहे हो। तुम ही लोग पंडितों का आचरण नहीं कर रहे हो। हम लोग नहीं, ज्ञानी जन तो इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं, न हृष्यंती न सोचंती, और न तो कीर्ति हार पर मृत्यु से शोक के वशीभूत होते। तुम इस तत्व को क्या समझो? अरे देवराज, जो लोग इस युद्ध भूमि सभी उपस्थित हैं वे सभी निश्चित ही काल के वश में हैं, और सभी अपने अपने को अपने अपने कर्मों के अनुसार यश अपयश और मृत्यु रूपी फल प्राप्त करेंगे। इसमें तत्व की जानकार तटस्थ रहते हैं। ध्यान दीजिए, तुम ही स्वयं को जय पराजय बढ़कर न मानते रहो। महात्माओं ने ऐसे विचार रखने वालों को सोच नहीं माना है। तुम कुछ भी कहते रहो देवराज, हम तुम्हारे वचनों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर हम क्यों दुखी हो? महाराज इंद्र और महाराज बलि की युद्ध भूमि पर हुई संवाद परिसंवाद की हम विवेचना करते। देवराज ने जब कहा कि ऊर्ध्व लोकों में जाने से उन लोगों को रोका जाता है जो तमोगुणी है, देवराज ने कहा सही बात है, जो रजोगुणी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, स्वर्ग लोक का इंद्रासन भगवान के द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है, और इंद्र को वह दायित्व सौंपा जाता है कि वह योग्यता के बिना आने वाले बद्ध जीवों को नीचे ढकेल दे। माया माने असत का आचरण, तो असद आचरण से उच्च लोकों में जाने वालों को नरक लोक भेजा जाता है। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरा पान मांस वगैरह तथा अवैध यौनाचार करने वाले कभी भी कपट साधनों से यांत्रिक साधनों से उच्च लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। अब महाराज बलि के वक्तव्य विचार करते, युद्ध भूमि में कोई विजयी होता है तो वह उपस्थित हो जाता है, किंतु वह विजयी न होकर हार जाता तो मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह के युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध में क्षेत्र में संभव है ही। चाहे पराजय मिले चाहे जय मिले, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, तो जीवन संघर्ष में तो ये होता रहता है। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है। प्रकृति क्रियमाणी गुणे सर्माणी सर्वसा, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्मों का संचरण होता है, क्योंकि बिना किसी अपवाद के हर जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है। अतएव विजय या पराजित होना उसके हाथ में नहीं है, प्रकृति के वश में होता है। महाराज बलि अत्यंत विचारवान थे, वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतएव जब देवराज इंद्र ने महाराज बलि को वजह से मार डालने की धमकी दिया तो असुरेश्वर बलि रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। असुरराज ने इंद्र को फटकारा कि वो पंडित नहीं है। बलि ने इंद्र को ताड़ित किया कि बलि पंडित नहीं, विद्वान नहीं है, यानी देवराज विद्वान नहीं है, ऐसा कहा राजा बलि ने। विद्वान व्यक्ति के लिए जो यह देखता है कि किस तरह घटनाएं घटती हैं, प्रकृति की लहरों का दुखी या सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर जब हम इन लहरों के द्वारा बहा कर ले जाए जा रहे हैं तो हर्षित होने या खिन्न होने से क्या लाभ,
लहरें बहा रही हैं, हमको बहा रही हैं, हम क्षीण होकर क्या करेंगे, हमारी खिन्नता को क्या देखती लहरें, वो तो बहते चले जा रही हैं। ये प्रवाह हमको कहाँ ले जाएगा क्या पता, इसलिए इस प्रवाह से अप्रभावित रहकर परमात्मा का चिंतन करना ही सारगर्भित है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे सहन करने का उपदेश दिया है। तांति तीक्षस्व भारत। अतः मनुष्यों की परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण न तो खिन्न होना चाहिए मनुष्यों को, ड्यू टू चेंजेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, न खिन्न, नाइदर दे शुड बी फील हैप्पी और नॉट दे शुड फील सारो। तरह तरह यही भक्ति का लक्षण है। असुर राज बलि इस प्रकार बागबाण भी चला रहे थे और अनेक शस्त्रों का बाण से संधान करते हुए देवराज और उनके पार्षदों को घायल कर रहे थे। देवराज ने भी असुरराज बलि और उसके मित्र जम्भासुर पर कठोर मरमर प्रशस्ति बाण चलाए। जब जम्भासुर ने इंद्र के वाहन ऐरावत के घुटने टेक मजबूर कर दिया, तब देवराज के सारथी मातली 1000 घोड़ जुता हुआ रथ ले आता। तब सत्यचारी इंद्र ऐरावत को छोड़ तुरंत पर सवार हो जाते हैं। इस पर मातली प्रशंसा करते हुए दानव से जम्भ ने मातली पर त्रिशूल से प्रहार किया। वाह धन्य है मातली, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं मैं, ये तत्काल तुम 1000 घोड़ों वाला रथ लेके आ गए देवराज के लिए। मातली धैर्य के साथ सही पीड़ा को सह लिया। जब भाई हाथी का घुटना टिका दिया जम्ब ने, तब क्या किया, मातली ने यही किया। तो इंद्र ने क्रोधित होकर वजह के से जम्बासुर का सिर काट लिया। इसके बाद देवर्षि नारद के समाचार दिए जाने पर कि जम्बासुर का वध हो गया, तब उसके भाई बंधु नमुची, बल और पाक, ये 3 असुर आए। नमुची, बल और पाक। दैत्य श्रेष्ठ नमुची के साथ इंद्र का बड़ा प्रबल युद्ध हुआ। देवराज ने इंद्र पर वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका सिर नहीं कटा। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि यहाँ तो वज्र भी निष्फल हो गया। तब आकाशवाणी ने इंद्र को बताया कि दैत्य श्रेष्ठ नमुची को वरदान है कि वह किसी गीली चीज से ही मारा जा सकता है और न ही किसी सूखी चीज से। इसी टीप के बाद देवराज वज्र के ऊपर समुद्र का फेन लगा कर ले आए। समुद्र का फेन न तो गीला होता और न सूखा। देवराज की युक्ति काम करके फेन लगे हुए वज्र से नमुची का काम तमाम हो गया। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी और आकाशवाणी की भूमिका पौराणिक कथाओं में प्रभु के लिए योग माया जो प्रकथा तैयार करती है, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए शुद्ध धारा के रूप में भगवत प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। नमुच का सिर कट जाने के बाद महात्माओं ने देवराज इंद्र को की स्तुति किया। देवताओं की जीत हो गई। देवताओं ने इंद्र का बड़ा स्वागत सत्कार किया, किंतु जब देवता लोग दैत्यों को ढूंढ कर मारने लगे, तब नारद जी ने कहा, इसमें तुम लोगों की बहादुरी नहीं है। क्या? भवदीयतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रय ये श्रिया समेधिता सर्वमा रमत विग्रहात। देवताओं भगवान की भुजाओं की छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा से आपकी वृद्धि की है, इसलिए आप लड़ाई बंद कर दें। इसका अभिप्राय है कि भगवान की महती कृपा से लक्ष्मी मिलती है, और जब चिर यौवन के लिए अमृत मिल जाता है तो शत्रु को मारना भगवान की पोषण नीति का खुला अपमान है। वेद कहता है, ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि, परमात्मा सब भूतों को देखो। सर्वभूतेषु चात्मानम, और सब भूत प्राणियों में परमात्मा को देखो तो क्या किसी घृणा करोगे? इस प्रकार से अब तत्व का विचार करना ही प्रभु को आनंदित करता है। तत्व का विचार करना ही परमात्मा को सुखी करता है। इसलिए क्योंकि लक्ष्मी रूप धन और आत्मा रूप धन दोनों ही उनके रूप हैं, इसलिए प्रभु ने पालन के बाद प्रलय का क्रम रखा है। भगवान भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और उन्हें मारते हैं जो लोक कल्याण में बाधा पहुंचाते हैं। लोक कल्याण की स्थापना हो जाने के बाद ठाकुर जी अनावश्यक हत्याओं को प्रोत्साहित नहीं करते। असुर का यह भी अर्थ नहीं कि उनके भीतर दैवी प्रकृति कभी प्रकट ही नहीं होती। प्रहलाद महाराज को संसार ने अद्भुत रूप में देखा है, और अब यही जैसे बलि महाराज पे भी देखने को मिलेगा। ठाकुर जी का युद्ध बंद करवा छिपा हुआ अभिप्राय यही है।